नमस्कार मित्रों, मैं हरिओम त्रिवेदी एक बार फिर हाजिर हूं अपना नया वीडियो लेकर। मित्रों, वीडियो का शीर्षक है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। मित्रों, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम के बारे में ब्रीफ में जानेंगे। साथ ही साथ यह भी सीखेंगे कि आप अपना आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम के तहत रिजर्व बैंक में अपना खाता कैसे खोल सकते हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि आपके लिए रिटेल डायरेक्ट स्कीम में पैसा क्यों निवेश करना उचित है। चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। मित्रों, आज का टॉपिक है रिटेल डायरेक्ट स्कीम। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। सरकारी प्रतिभूतियों में खुदरा निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने 5 फरवरी 2021 को रिटेल डायरेक्ट स्कीम की घोषणा की थी। इस योजना के तहत आरबीआई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट खोला जा सकता है। इस रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट के माध्यम से जो खुदरा निवेशक हैं, जो छोटे निवेशक हैं, वो सरकारी प्रतिभूतियों में पैसे का निवेश कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि कौन कौन सी सरकारी प्रतिभूतियों में रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट के माध्यम से निवेश किया जा सकता है। पहला है ट्रेजरी बिल्स, जो कि 91, 182 तथा 364 दिन के लिए इशू किए जाते हैं। दूसरा है फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स, जो करीब जो आमतौर पर लंबे समय के लिए इशू किए जाते हैं। अधिकतम समय सीमा करीब 40 वर्ष के आसपास होती है। इसके अलावा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तथा फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो करीब 8 साल का होता है। फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स में मैच्योरिटी पीरियड करीब 7 साल का होता है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि रिटेल डायरेक्ट स्कीम के तहत आप अपना खाता कैसे खोल सकते हैं। इसके लिए आपको स्क्रीन पे दिखाए गए URL rbi-retaildirect.org.in पर आपको जाना होगा। इस पर जब आप जाएंगे तो आप रिटेल डायरेक्ट स्कीम के होम पेज पर पहुंच जाएंगे। आप यहां पर देखेंगे ये लिखा हुआ है ओपन आरबीआई रिटेल डायरेक्ट अकाउंट। आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आप के सामने ये दूसरा पेज खुलकर आएगा, जिस पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन गाइड। इसमें बता रहे हैं कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए। आपके पास मोबाइल नंबर लिंक्ड टू योर आधार, आपका आधार से लिंक मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। आपके पास एक्टिव सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए, जिसमें कि नेट बैंकिंग तथा यूपीआई की फैसिलिटी हो। इसके साथ ही साथ आपको अपने सिग्नेचर भी स्कैन करके अपने पास रखने चाहिए, जिससे कि आपको अपलोड आप उसको कर पाए। आपके पास ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए केवाईसी के लिए। बैंक अकाउंट नंबर तथा आईएफएससी कोड होना चाहिए। फिर नेक्स्ट पेज पर जब आएंगे, यहां ऊपर लिखा है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट इन्वेस्टर रजिस्ट्रेशन। यहां से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की शुरुआत होगी। सबसे पहला कॉलम है अकाउंट टाइप। मित्रों, 2 टाइप यहां पर है अकाउंट टाइप में, या तो सिंगल या ज्वाइंट। आप ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको या तो सिंगल चूज करना होगा या ज्वाइंट चूज करना होगा। फिर फुल नेम एज पर पैन आपको डालना होगा। आपको अपना ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। फिर उसी पेज में नीचे जाने पर आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा। यहां पर आपको अपना पैन नंबर डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी तथा लॉगिन नेम डालना होगा। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर जब आएंगे तो नेक्स्ट पेज पर आपने जो अभी तक डिटेल डाली है उसका एक प्रीव्यू दिखाई देगा। अकाउंट टाइप मैंने सिंगल सेलेक्ट किया है तो यहाँ सिंगल अकाउंट दिख रहा है। फिर लॉगिन नेम जो आपने वहां पिछले पेज पे सेलेक्ट किया होगा वो यहाँ पर पिछले पेज पर जो आप डालेंगे वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। इसके अलावा फुल नेम, पैन नंबर, ईमेल, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये आपको यहाँ दिखाई देगा। यहाँ पर फिर आप इनिशिएट केवाईसी पर क्लिक करेंगे। इनिशिएट केवाईसी पर क्लिक करने से फिर आप इस पेज पर पहुंचेंगे। यहां पर ऊपर 4 बटन दिए हुए हैं, जो है की पर्सनल इन्फो, एडिशनल पर्सनल इन्फो, टैक्स डिक्लेरेशन, सिग्नेचर अपलोड। नीचे की तरफ
6 बटन दिए हुए हैं। की पर्सनल इन्फो, नॉमिनी डिटेल, बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन, प्रीव्यू एंड कंप्लीट केवाईसी, ई साइनिंग, टर्म्स एंड कंडीशंस, वीडियो केवाईसी। मित्रों ये बीच में जो गेट आधार डिटेल्स लिखा हुआ है बॉक्स के अंदर, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर क्लिक करने के बाद आप अपना जो आधार नंबर है वो एंटर करेंगे और वहां से आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन वहां से आधार डेटाबेस से यहां फेच हो जाएगी। जैसे कि इस पेज में वो हो रखा है, फर्स्ट नेम यहां पर आ गया है, डेट ऑफ बर्थ आ गई है, हालांकि मैंने उसको ब्लैक कर रखा है। फिर उसके बाद जब यहां पर आप नेक्स्ट, यहां पर ये छोटा सा नेक्स्ट दिख रहा है, यहां पर जब आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आ जाएगा। नेक्स्ट पेज में आप देख रहे हैं एडिशनल पर्सनल इन्फो वाला बटन हाईलाइट हो रखा है, एक्टिव हो रखा है। यहां पर आपको ऑक्यूपेशन टाइप, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इनकम लेवल, ये कुछ ऑप्शंस आपको अपने फिलअप करने होंगे। फिर आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने पर आपका जो पेज खुलेगा उसमें टैक्स डिक्लेरेशन वाला बटन हाईलाइट हो रखा है। इसमें आपको पहले रेजिडेंशियल स्टेटस में आपको रेजिडेंट सिलेक्ट करना है, सिटीजनशिप इंडिया, कंट्री ऑफ बर्थ इंडिया, ये स्टेट प्रोविंस ऑफ बर्थ आपको स्टेट चूज करना है, ये छूट गया है मेरे से। फिर टैक्स डिक्लेरेशन, चूंकि आप भारत के नागरिक हैं, यहीं पर आपका असेसमेंट होता है, तो आपको पहले वाले रेडियो बटन पे क्लिक करना होगा, आई एम टैक्स रेजिडेंट ऑफ इंडिया ओनली। फिर उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने पर ये सिग्नेचर अपलोड वाला बटन एक्टिव हो जाएगा। यहां पर अब आपको अपना जो सिग्नेचर की स्कैन कॉपी है वो आपको यहां से अपलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आएंगे। नेक्स्ट पेज पे आपको अपने नॉमिनी की डिटेल्स एंटर करनी होगी। तत्पश्चात आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल एंटर करना होगा। बैंक अकाउंट डिटेल एंटर करने के बाद ये 4 नंबर का ऑप्शन है प्रीव्यू एंड कंप्लीट केवाईसी। फिर आपके लिए ये नीचे के ये एक्टिव हो जाएंगे। फिर आप इन पर जाएंगे तो फिर वहां पर वो आपको एक्टिव हो जाएगा। फिलहाल अगर मैं अभी इस पर क्लिक करता हूं तो ये खुलेगा नहीं, क्योंकि अभी मैंने कोई भी डिटेल इसमें अभी एंटर नहीं करी है। इसमें एक चीज बता दूं कि जो ये केवाईसी है ये वीडियो केवाईसी होगी। इसमें एक वीडियो कॉल पर आपको आरबीआई के अधिकारी आपसे संपर्क करेंगे तथा आपसे आपके जो पैन तथा आधार डॉक्यूमेंट आपको दिखाने को कहेंगे। वो डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के बाद आपका रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब मित्रों समझते हैं कि सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करना क्यों एक अच्छा ऑप्शन है। मित्रों आज के टाइम पर इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं। बहुत सारे लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे लोग फिक्स डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो आप ये देखेंगे कि हर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का अपना रिस्क प्रोफाइल है। आप इक्विटीज में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको हाई रिस्क का सामना करना पड़ता है। रियल एस्टेट सेक्टर में भी आपको अच्छे खासे रिस्क का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही इवन जो फिक्स डिपॉजिट्स हैं उसमें भी वो भी पूर्णतः रिस्क फ्री नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं ये 100% रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि इसमें आप सरकार को पैसा उधार दे रहे होते हैं, तो इसमें डिफॉल्ट का की कोई गुंजाइश नहीं है। आपको आपके इन्वेस्टेड अमाउंट तथा जो आपका इंटरेस्ट है उसके पेमेंट की गारंटी भारत सरकार तथा राज्य सरकार की होती है। दूसरा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लंबे समय के लिए निवेश पर अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करती हैं। मानिए आप आरबीआई के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो आज की डेट में वो करीब 8% का रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसे ही भारत सरकार के द्वारा इशू किए जाने वाले बॉन्ड्स पर भी आपको करीब 7.5% के आसपास का रिटर्न मिल रहा है। तीसरा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेशक अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का एक अच्छा माध्यम है। मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए का कॉर्पस है, तो आप 10 का 10 लाख रुपया शेयर मार्केट या प्रॉपर्टी में लगाना एक बुद्धिमानी का ऑप्शन नहीं है।
क्योंकि अगर शेयर मार्केट कोलैप्स करता है या प्रॉपर्टी के रेट्स कोलैप्स करते हैं तो उस केस में आपकी कैपिटल में रिडक्शन हो जाएगा। तो अच्छा ऑप्शन ये रहता है कि आप कुछ पैसा शेयर मार्केट में लगाएं, कुछ प्रॉपर्टी में लगाएं, कुछ गोल्ड में लगाएं और कुछ पैसा आप सरकारी प्रतिभूतियों में लगाएं, जिससे कि आपकी जो रिस्क है वो कम हो जाए। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।